बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे कस्टमर प्रोडक्ट को यूज़ करके रिटर्न कर देता है, या फिर हम भेजते कुछ और है और रिटर्न में हमें कुछ और ही प्रोडक्ट रिसीव होता है। हे वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज सोनिका। दो तरह से रिटर्न होते हैं, एक कुरियर रिटर्न, एक कस्टमर रिटर्न। अब हम इन दोनों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखो, प्रैक्टिकल बात करूंगी। आरटीओ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आरटीओ का मतलब है जो प्रोडक्ट कस्टमर को हमने भेजा, कस्टमर ने उसे लेने से मना कर दिया या कस्टमर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, कस्टमर के एड्रेस को जो एग्जीक्यूटिव देने गया था वो ढूंढ ही नहीं पाया है, तो वो प्रोडक्ट हमें रिटर्न आ जाता है। तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कस्टमर रिटर्न पर हमारा कंट्रोल है। कस्टमर रिटर्न किस किस वजह से होता है? कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें साइज़ का इशू आता है, लेट्स से कस्टमर मीडियम साइज़ का कोई शू मंगा लेता है, मीडियम साइज़ का कोई टी शर्ट मंगा लेता है, या फिर मीडियम ही साइज़ की कोई जैकेट मंगा लेता है, लेकिन उसको जो फिटिंग आती है वो एल साइज़ की आती है, राइट? तो कस्टमर इस केस में क्या करेगा? उठा के एक्सचेंज करवा लेगा या कस्टमर उसे रिटर्न कर देगा। साइज़ का एक प्रॉब्लम आता है। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो है क्वालिटी का, यानी कि क्वालिटी की वजह से आपके रिटर्न्स आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे, जिसकी वजह से कस्टमर उसे रिटर्न का डिसीजन ले रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ब्लूटूथ स्पीकर सेल कर रहे हैं तो उसमें हो ना हो क्वालिटी का कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ आ ही रहा होगा, यानी कि उसका पावर बैकअप कम होगा, जिसकी वजह से कस्टमर उठा के उसे रिटर्न का ऑप्शन क्लिक कर देता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। हम लोगों के पास में कंप्लेंट्स आती है कि मैम मैंने प्रोडक्ट तो बिल्कुल ओके भेजा था, कस्टमर ने रिटर्न में हमें कुछ डिफरेंट ही प्रोडक्ट भेज दिया है, या फिर कस्टमर ने वो प्रोडक्ट यूज़ करके भेज दिया है। तो कुछ प्रॉब्लम आती है। हम लोग कई बार ब्लेम करते हैं कस्टमर को, लेकिन कहानी अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रही होती है। इतने सारे हब बीच में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। मान लीजिए मैंने एक शू ऑर्डर किया है, ठीक है। मुझे शू की क्वालिटी पसंद नहीं आती, तो वो मैं रिटर्न रिक्वेस्ट करके उसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो जो भी है उसके ऊपर वो रिटर्न के लिए डाल दूंगी। एक एग्जीक्यूटिव मेरे पास में आएगा, जब वो मेरे पास में आएगा तो मैं उसे अपना प्रोडक्ट वैसे के वैसे उसे वापस दे दूंगी, क्योंकि मैं उसको यूज़ करके देख चुकी हूँ, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आ रही है, तो मैं उसे नॉर्मल एक पॉली बैग में डाल के दूंगी, ठीक है। वो एग्जीक्यूटिव वहाँ से पॉली बैग लेगा और जाकर अपने हब में पकड़ा देगा। जैसे ही वो वहाँ पर हैंडओवर करवाएगा तो वहाँ पर एक और डेडिकेटेड टीम होती है जो उसको चेक करेगी और दूसरे पॉली बैग में पैक कर देगी। अब इंटेंशनली या फिर विदाउट एनी रीज़न ये भी हो सकता है कि कस्टमर ने जो प्रोडक्ट भेजा था और जो एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर वो रिटर्न लेबल लगाता है वो किसी न किसी वजह से गलत प्रोडक्ट पे लग जाता है, ठीक है। तो इस केस में भी आपको वो रिटर्न आएगा, वो रॉन्ग ही रिटर्न रिसीव होगा, या फिर वो इंटेंशनली भी ऐसे करते हैं। ये हब के अंदर ही अंदर गड़बड़ चलती रहती है। तो आपको सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा ऐसा आपका माइनस पॉइंट है जहाँ पर आप लोग लैग कर रहे हैं, ठीक है। ये आप इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से एरिया से आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं, या फिर आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर हब ऐसा है जहाँ से आपको जितने भी रिटर्न आज तक रिसीव हुए हैं सारे रॉन्ग ही रिसीव हुए हैं या फिर यूज्ड ही रिसीव हुए हैं। तो आपको प्रॉब्लम एरियाज अपने आप पता करना पड़ेगा। कैसे पता करना है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अब चीज़ें क्या होगी, आप कुरियर रिटर्न नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन कस्टमर रिटर्न तो कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम सिर्फ इस पर बताएंगे कि हम लोग कुरियर रिटर्न को नहीं तो कस्टमर रिटर्न को जो रॉन्ग आ रहे हैं बार बार में, हम उनको ट्रैक कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मेक श्योर कि आप हमारी हर एक वीडियो को फॉलो कर रहे हैं।